यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखिए ये ट्रेंड लाइन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड लाइन से एक बार, दो बार, तीन बार, और जब इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अगर देखोगे तो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन अगर सबसे बड़ी जो हम यहाँ पर लॉजिक देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा क्या, तो यहाँ पर आप लोग देखिए डेली चार्ट के ऊपर दिखेगा आप लोगों को जब इस लेवल के पास आती है तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमें एक अप साइड का मूव देखने को मिल रहा है। लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला जो कि लेवल है यहाँ पर 426 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर देखोगे तो जब इस लेवल के ऊपर खुली थी तो एक हमें अप साइड का मूव देखने को मिला था। और ये जो अगर आप लोग रेंज देखोगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखोगे तो यहाँ से हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ से एक अपसाइड का मूव, यहाँ से एक अपसाइड का मूव, और देखोगे तो इसी लेवल के ऊपर हमें फ्राइडे के दिन क्लोजिंग भी लेते को दिखा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे चार्ट को तो चार्ट यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा क्या, तो देखिए यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर पहले ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन किया, फिर रेड कैंडल फॉर्मेशन किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे फ्राइडे के दिन तो यहाँ पर हमें एक रेड कैंडल बनते को नजर आई। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो अगर हम ट्रेंड देखेंगे इसके हिसाब से, जैसे कि मैं ये सारे लाइन यहाँ से हटा देता हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर इसको देखेंगे हम डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है। और इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो देखिए यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी कि जब इस ट्रेंड लाइन के पास आई तो हमें सपोर्ट लेते को दिखा। कब लेते को दिखा, फ्राइडे के दिन, ठीक है। और वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे इसका, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर आप लोगों को दिखेगा जो लास्ट वीक का हाई था वो ब्रेक होते को दिखा, लेकिन लास्ट वीक का जो लो था वो हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा। और वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें ट्रेंड लाइन बनते को नजर आ रही है। और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, फिर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, फिर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के बाद हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर एक चीज दिखेगा क्या, यहाँ पर जो गैप था वो हमें फील होते को दिखा फ्राइडे के दिन। लेकिन अगर देखोगे ऊपर की ओर तो हमें गैप अभी के टाइम पर नजर में आ रही है। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो देखिए यहाँ पर गैप, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गैप, ठीक है। ये दो गैप हमें ऊपर की ओर नजर में आ रही है, चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो। तो देखिए कोई भी गैप होता है वो चाहे अगला दिन गैप फिल करने आए या फिर महीना बाद करने आए, साल बाद करने आए, वो गैप फिल करने आती है। तो अगर यहाँ पर देखोगे ये जो मूव हमें देखने को मिला वो क्यों देखने को मिला, तो इसका जो कारण जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से और जो मुझे लगता है यहाँ पर वो क्या लगता है, यहाँ पर जो गैप थी वो गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर पी साइड वाले थे जब वो निकलना शुरू किया तो यहाँ पर हमें एक गिरावट देखने को मिला फ्राइडे के दिन। लेकिन अगर हम अब यहाँ पर चार्ट को देखेंगे, वो चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, वो चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, वो चाहे डेली चार्ट के ऊपर देखें, मंथली चार्ट के ऊपर देखें, वीकली चार्ट के ऊपर देखें, तो लिक्विडिटी देखोगे तो ऊपर की ओर हमें दिखाई दे रही है। यानी कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो एसएल हंट जो है ऊपर की ओर हमें दिखाई दे रही है। अब आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो अब सवाल रही क्या
मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 अगर गैप अप खुल सकती है तो कहां तक खुल सकती है, क्या हो सकता है, तो इसके ऊपर हम नजर डालेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों को मेरे से कुछ चाहिए, मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर जानकारी लेने आएंगे तो आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग आए और यहाँ पर जानकारी ले सकते हो, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए या फिर आप लोगों को मेरे से सीखना है तो। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग देखते रहिए। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे, और मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर चार्ट दिखाऊंगा छोटा करके यहाँ पर, तो देखिए ये हमें 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जो क्लोजिंग देखने को मिल रहा है 23,609 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा लो था, फ्राइडे का लो, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को डेली चार्ट दिखाऊंगा तो डेली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग देखने को मिला 23,547 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिला, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लॉजिक देखेंगे और लॉजिक के हिसाब से अगर हम चार्ट को समझेंगे, तो लॉजिक ये कहती है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखिए डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इस ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट लेते को दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के पास हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर हमें 23,547 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिला। लेकिन अगर हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो 23,609 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिला। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो अगर यहाँ पर हम चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर, यहाँ कहीं ना कहीं अगर गैप अप खुल जाती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर गैप अप खुल जाती है, लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है। ये अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट रह सकती है क्योंकि ये जो लेवल है 750 का, ये लेवल को अगर हम देखेंगे तो इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुलते को दिखा, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बाद देखिए यहाँ पर कितने बार हमें लिक्विडिटी स्विप करते को दिखा, देखिए रेजिस्टेंस लिया नीचे आई, रेजिस्टेंस लिया नीचे आई, और जब यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा तो अगला दिन गैप अप खुलते को दिखा। इसलिए मैं ये लेवल आप लोगों को दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। और नीचे की ओर देखोगे तो यहाँ पर ये लेवल है, कौन सा लेवल है, 485 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर एक डाउन साइड का मूव आती है तो इस लेवल के नीचे ही आते को दिख सकता है, 23,450 का लेवल है, ठीक है। तो अगर हम निफ्टी देखेंगे, अभी न्यूज भी जो चल रही है, खबर वगैरह भी चल रही है, वो भी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चीजें हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पर अब दो लेवल है, एक लेवल है यहाँ पर ये, अब लेवल कौन सा है, तो यहाँ पर है 650 का लेवल, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर ही गैप अप खुल जाती है, बड़ा गैप अप खुल जाए तो बात अलग है, ठीक है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है या फिर इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो अगर इसके ऊपर खुलती है तो पहला लेवल हमें ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हमें इस तरीके का कंसोलिडेट करते को दिख सकता है, और कंसोलिडेट करने के बाद पहले यहाँ पर ट्रैप देखने को मिलेगा, कंसोलिडेट करने के बाद, और उसके बाद एक अप साइड का मूव हमें देखने को मिलेगा, जिसके लिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगला लेवल जो हमारा रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा 23,859 का। अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ तक हमें जाते को दिख सकता है, ठीक है ना। साइकोलॉजी का भी लेवल है 24,000 का, यहाँ तक हमें जाते को दिख सकता है, ठीक है। अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए अभी क्लोजिंग देखोगे तो वही 23,550 के आसपास क्लोजिंग है, अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर खुल जाती है 750 के ऊपर या फिर 859 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें एक साइडवेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, इस बात का भी ध्यान में रखना, ठीक है। अगर यहाँ पर
एक बात और यहाँ पर रह सकती है, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, ये एक हम प्रेडिक्शन में इसलिए समझ रहे हैं, जो अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लो है ना, जो कि फ्राइडे का लो है ना, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप और स्विप करने के बाद एक ऊपर का मूव हमें देखने को मिल सकता है। मेरा व्यू क्या है, मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी गैप डाउन खुल जाती है या फ्लैट खुल जाती है मान लीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप करने के बाद एक ऊपर का मूव हमें देखने को मिल सकता है। मेरा व्यू मंडे के लिए जो है वो एक अपसाइड का व्यू मेरा है, मेरा एक्सपीरियंस जो कह रही है। अब आप लोग का क्या व्यू है, आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा, कमेंट कर करके बताइएगा, ताकि मुझे भी चीजें समझ में आए। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे चार्ट को देख रहा हूँ, जहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिला है, वो चाहे डेली चार्ट के ऊपर हो, वो चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हो, वो चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हो, हमें यहाँ पर एक गैप अप खुलते को यहाँ पर दिख सकता है मंडे के दिन। वो चाहे अब यहाँ पर अगर मान लीजिए 650 के ऊपर गैप अप खुल जाती है ना, 650 के ऊपर, तो यहाँ तक का मूव हमें आराम से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर ट्रैप भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। मूव तो बढ़िया देखने को मिलेगा, अगर 650 के ऊपर या फिर 750 के ऊपर भी खुल जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है इस तरीके का देखने को मिल सकता है। जब इस तरीके का देखने को मिल सकता है, उसके बाद एक और अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है ना। ऐसा कुछ हो सकता है मंडे के दिन। बाकी आप लोग का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखोगे तो इंपॉर्टेंट टेबल के ऊपर हम क्लोजिंग लेते को दिखा है। ये देखिए 54,228 का लेवल है, और डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर देखिए, डेली चार्ट के ऊपर 54,239 और 228 का लेवल है, ठीक है ना। इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिला। और बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे तो लिक्विडिटी ऊपर की ओर हमें दिखाई दे रही है, जो हम चार्ट देख रहे हैं वो लिक्विडिटी हमें ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, लिक्विडिटी ऊपर, नीचे की ओर तो हमें लिक्विडिटी नहीं दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक गैप जो था हमें फिल होते को दिखा फ्राइडे के दिन, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, जब इस लेवल के ऊपर गई थी तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था, जब इस लेवल को ब्रेक किया था तो डाउन साइड का मूव देखने को मिला था। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर, तो इस लेवल के ऊपर ये जो 54,228 का लेवल है, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर जो है मंडे के दिन हमें एक गैप अप खुलते को दिख सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर लेवल कौन से रह सकती है, इसके ऊपर नजर डालेंगे पहले हम। देखो अगर हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो 364 के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर देखोगे यहाँ पर ध्यान से, तो बैंक निफ्टी के अंदर भैया ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, रह सकती है, कौन सा, यहाँ पर 408 का। अगर इसके ऊपर गैप अप खुलती है ना, तो यहाँ पर एक मूव देखने को मिल सकता है ऊपर का, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बड़ा गैप अप खुल जाती है, यहाँ कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाती है, 54,700 के आसपास खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेट करते हुए दिख सकता है, और उसके बाद एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है ना। अगर गैप अप यहाँ खुलती है तो एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है ऊपर का। ऐसे कंडीशन में मान लीजिए 54,408 के आसपास खुल जाती है, तो पहला जो लेवल हमारा यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है, ये हमारा लेवल आ जाता है यहाँ पर 54,567 का। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो 54,700 का, और इसके बाद हमारे को जो लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा यहाँ पर ये 54,900 का, और उसके बाद 55,000 का साइकोलॉजी का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी गैप डाउन खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल जाती है, ये जो फ्राइडे का लो है ना, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल सकता है, लिक्विडिटी स्वीप, और स्वीप करने के बाद यहाँ पर जो है रिटेल ट्रेडर जैसे कि हम और आप, इनको दिखाया जा सकता है जो हम नीचे जा रहे हैं, और नीचे जाने के बाद जब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर आएंगे और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक ऊपर का मूव हमें देखने को मिल सकता है। इस बात का भी ध्यान में रखना। देखिए गैप अप गैप डाउन से नहीं होता है, प्रेडिक्शन का मतलब होता है जो अगला दिन क्या हो सकता है, ठीक है ना। इन चीजों के बारे में ध्यान रखा करो। गैप अप गैप डाउन क्या है, प्रेडिक्शन अगर पूरा समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा जो क्या हो सकता है। इस बात का ध्यान में रखा करो, जल्दबाजी मत किया करो। जितना मार्केट में संयम बना करके रखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, उतना ही आप लोगों को नॉलेज मिलेगा, उतना ही सीखने को मिलेगा। जितना जल्दबाजी करोगे उतना मार्केट आपको समझ में नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं। सेंसेक्स के अंदर देखोगे तो यहाँ पर साइकोलॉजी के लेवल के पास हमें क्लोजिंग देखने को मिला, लेकिन अब वही हम डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे
तो डेली चार्ट के ऊपर हमें 74,775 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला। और देखोगे तो यहाँ पर लेवल इंपॉर्टेंट है, देखो ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल है भैया? ये वाला। जब इसके ऊपर गई थी ना, देखिए जब यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा था ना, तो एक गैप अप खुलते को दिखा था, ठीक है ना। और इसी लेवल के ऊपर यानी कि 74,722 जो है, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 54,775 और यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो 75 के आसपास जो है हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है वो रह सकती है 75-84 का। अगर इसके ऊपर जाती है, देख सकते हो कितने बार यहाँ से सपोर्ट लिया गया है, देखिए देखिए यहाँ पर देखिए, अगर इसके ऊपर निकलती है ना तो पहला लेवल ये 376 का, और अगला लेवल हमें ये वाला देखने को मिल सकता है 693 का। अगर इसके ऊपर जाती है तो भाई यहाँ तक हमें आते को दिख सकता है। साइकोलॉजी का लेवल है 76,000 का, ठीक है ना। अगर यहाँ पर यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है जो कि फ्राइडे का लो है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करते को दिख सकता है। यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल आ जाता है 74,591 का, इस बात का ध्यान में रखना। और यहाँ से हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, अगर खबर ऐसा कुछ नहीं आती है तो, ठीक है ना, इस बात का ध्यान में रखना। बाकी मार्केट में अगर कुछ खबर आ जाती है तो भैया कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर डाउन साइड का भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी है, अगर इसी तरीके से रहा तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, मंडे के दिन गैप अप खुलते को दिख सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।